बंकिम महाराज के हमारे सादर प्रणाम। महाराज, और एक बार मेरे को ये मौका देने के लिए आपका धन्यवाद। इंदौर आश्रमेर युवक जे युवा संघेर प्रतिनिधि जरा आचन सवाई आप सबको मेरा नमस्कार। आज के 2 दिन आगे महाराज मेरे को बोला था गुरु का आवश्यकता लेकर थोड़ा बात करने के लिए। तो आप लोग का क्या उपकार होगा पता नहीं। मेरा हिंदी में बोलने का थोड़ा मौका देकर मेरा उपकार कर रहे हैं महाराज। तो ये तो बहुत ही छोटा एक अध्याय, बट इधर 2-3 पॉइंट में हाईलाइट करना चाहता था। फर्स्ट जो स्वामी जी जो बोल रहा था, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन में शास्त्र पाठ करने का आवश्यकता क्या है और उसमें क्या क्या हम भूल हो सकता है, ये जो महाराज बोला उसको इंट्रोडक्शन मेरा को इंट्रोड्यूस करने का टाइम महाराज एक बोला मैं बहुत सारा मुखस्त किया हूँ बोलकर, उसको ही स्वामी जी थोड़ा वार्निंग कर रहा है। अभी कोई व्यक्ति सोचेगा मैं तो गीता और उपनिषद मुखस्त कर लिया हूँ, इसकी माने मैं तो बहुत स्पिरिचुअल हो गया, पहले वो इसको वो मुखस्त करना उनको हेल्प करने से वजह उनको एक ऑब्स्टेकल हो गया। सो हम लोग का आध्यात्मिक लाइफ में सब समय एक ही प्रश्न करना है, हम किसके लिए करना चाह रहे हैं। हम जो आप लोग अभी इधर जे सुबह सुबह आकर एक आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं, अभी ये करने से आप लोग सोचेंगे हम स्पिरिचुअल हो गया हूँ, मैं आध्यात्मिक हो गया हूँ, मैं अन्य देर से थोड़ा बड़ा है, मैं आई एम सुपीरियर, ऐसा एक भाव आने से और यही आप लोग का एक चरम, ये इसके ऊपर और कुछ नहीं है। मैं तो रोज ही एवरी संडे में तो एक चर्चा कर रहा हूँ, इससे और क्या चाहिए, तो मैं स्पिरिचुअल हो गया हूँ। तो ऐसा यही स्तर में हम लोग स्टॉप कर देने से एक ये उचित नहीं है, ये स्वामी जी वार्न कर रहा है। हम लोग का आध्यात्मिक लाइफ में स्क्रिप्चरल स्टडीज बहुत इम्पोर्टेंट। तो उपनिषद में भी बोल रहा है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम ना प्रमदितव्यम। आप लोग सभी शास्त्र पढ़ना और शास्त्र आलोचना भी करना है, आप जो सेम माइंडेड इंडिविजुअल से संग आलोचना भी करना है। सो बट ये आलोचना और शास्त्र पढ़ना ही किसके लिए पढ़ रहा है, ये बहुत उद्देश्य बहुत इम्पोर्टेंट है। ये उद्देश्य हम लोग की निजे की हम लोग का खुद के बारे में जानने के लिए, ये शास्त्र जो हम लोग जो आध्यात्मिक जीवन के संपर्क में जानने के लिए हम लोग को शास्त्र पढ़ना चाहिए। ये तो जो भी हम लोग साइंस जो भी हमारा फील्ड में हम जानना चाहते हैं वो फील्ड का हम बुक्स किताब तो पढ़ते हैं, बट पढ़ने से सिर्फ नहीं होता है। स्वामी जी बोलते हैं रिलीजियन इज बीइंग एंड बिकमिंग। रिलीजियन इज नॉट जस्ट नोइंग बट बीइंग एंड बिकमिंग। इसमें एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो गीता में भी है, सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिम ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहम किम करिष्यति। ये इवन ज्ञानवानपि जो सब शास्त्र जानता है, वो भी वो निजे प्रकृति निजे स्वभाव का वो दास होकर रहता है। वो सब कुछ जानता है बट वो स्वभाव का दास, कहनो प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहम किम करिष्यति। तो ये स्वभाव को चेंज करना, स्वभाव कैसे बनता है, स्वभाव तो हम लोग का संस्कार का वजह से स्वभाव बनती है। सो ये स्वभाव चेंज करने के लिए सिर्फ शास्त्र पाठ करने से हम लोग का संस्कार चेंज नहीं होता है। संस्कार को चेंज करने के लिए हम लोग को कुछ क्रिया करना पड़ता है। एक क्या क्रिया करेंगे, ये क्रिया होचे जो साधन भजन जे सत सेवा कार्य, ये सब जो हम लोग का साधना प्रणाली है, ये करने से हम लोग का संस्कार में थोड़ा परिवर्तन आता है। यही संस्कार में परिवर्तन, जो खराब संस्कार दूर होकर अच्छा संस्कार सच संस्कार जब हम लोग का मन में प्रबल हो जाता है, तब हम लोग का चरित्र चेंज होता है। सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं होता है। तो इसको एक बहुत इम्पोर्टेंट हम सब समय याद रखना चाहिए। ये मेरा एक पूजनीय रंगनाथानंद जी महाराज हमारा संघ का प्रेसिडेंट भी थे। उनका जीवनी में एक उदाहरण बोलना चाहता हूँ।
ಸೊ ಮಹಾರಾಜ್ और जे सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देशर प्रेसिडेंट था, तो उनके साथ बहुत फ्रेंडशिप था। एंड जब महाराज कराची का अध्यक्ष था, हम लोग का रामकृष्ण मठ कराची में थी, तब महाराज उधर अध्यक्ष था। तब राधा कृष्णन एवरी ईयर जो लंदन जाने का टाइम कराची में साथ आलाप करने का उनका बहुत एक बंधुत्व हो गया। फिर 15-15-20 ईयर्स हो गया और वो तो बहुत प्रेसिडेंट हो गया। तब महाराज का पद्मश्री देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड किया। तो महाराज जो बोला, रंगनाथन जी महाराज, अभी जिसके पास सामने में खड़ा होकर मैं पद्मश्री प्राइज लेगा वो तो मेरे देखकर ईर्ष्या करता है। वो बोलते थे राधा कृष्णन, मैं तो मैं जो शास्त्र के बारे में व्याख्या करता हूँ, बट वो शास्त्र का स्वाद तो मैं नहीं पाता हूँ ना। मैं ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म आनंद के बारे में मैं बहुत कुछ बोलता हूँ, लिखता हूँ, बट आप तो ब्रह्म आनंद को आप तो अनुभव करते हैं, तो हम तो सिर्फ पढ़ते हैं और बोलते हैं। तो यही शास्त्रों का एक याद रखना, बट शास्त्र पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों शास्त्र हम लोग को बोलेगा क्या करना है, क्या नहीं करना है। किम कर्मेति कवयो तत्र मोहित। इवन वाइज पीपल ओराव किचु समझ में नहीं आता क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो गीता में बोलता है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थित। तो तुम शास्त्रों को प्रमाण रखकर क्या करना है, क्या करना है, क्या धर्म हो, क्या अधर्म हो, शास्त्र हम लोग को दिखाएगा। इसलिए शास्त्र पढ़ना है। तो ये एक पॉइंट है। और एक जो आइडिया में बोलना चाहता था, जो वैराग्य के बारे में इधर स्वामी जी थोड़ा उल्लेख किया। इसका एक वैराग्य था स्मशान वैराग्य जो बोलते हैं। हम लोग का घर में कोई बहुत बड़ा एक ट्रेजेडी हो गया, तब नेचुरली संसार के प्रति हम एक प्रश्न होता है, हम किधर आते हैं, किधर से आते हैं, किधर जाते हैं, जो बाजा गोविंदम में भी है ना। सो ये ऐसा एक प्रश्न आता है, और कभी कभी उसका बहुत ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाता है। गॉस्पल में वचनामृत में ठाकुर जी ने बोलते थे, जब एक एक व्यक्ति वैराग्य हो गया और काशी में चला गया, और काशी में जाने के बाद वो एक चाकरी मिल गया, और वो घर में चिट्ठी लिखा, अभी मेरा इधर चाकरी मिल गया, आप लोग आइए। सो इसको बोलते हैं स्मशान वैराग्य। बट मेरा एक अनुभव हुआ था, तब मेरे को पता चला ये स्मशान वैराग्य भी आना भी थोड़ा कम नहीं है, ये भी एक अनुभूति है। मैं 2 साल बेलूर मठ में था। तब बेलूर मठ में हम लोग का एक प्रोबेशनर ट्रेनिंग पीपीटीसी बोलकर है, नवागत ब्रह्मचारी लोग के लिए एक संस्था है। उधर वो लोग जब संसार छोड़कर आता है, उधर रखकर उन लोग का ट्रेनिंग देते हैं। तो उधर एक जस्ट एक बंगाल के एक कलकत्ता का एक लड़का आया था, ज्वाइनिंग किया, और 2 दिन था उधर। सो थर्ड डे वो चला गया। सो मैं जब वो महाराज को पूछा था, इंचार्ज महाराज को, क्या हो गया, वो लड़का आया क्या चला गया, तब तो वो बोल रहा था एक्चुअली उनका एक बांधवी था, वो बांधवी की तरह से उनका थोड़ा ये हो गया था, वो इधर आ गया बेलूर मठ में। और फिर वो जब उनका बांधवी सुना ये साधु हो गया, वो बेलूर मठ में आई थी और उनको बोली तुम चल मेरे साथ, और वो भी चला गया। तो ये एक टेक्निक और एक स्ट्रैटेजी जैसे वो अडॉप्ट किया, मैं साधु होने से मेरा हो जाएगा। सो ये स्मशान वैराग्य भी आना भी कम बात नहीं है। तो बट वैराग्य हम लोग का योग में बोलता है मृदु मध्य अति मात्र। एक मृदु वैराग्य हो सकता है, मध्यम वैराग्य हो सकता है, तीव्र वैराग्य हो सकता है। बट वो वैराग्य नहीं होने से हम लोग का स्पिरिचुअल लाइफ ही शुरू नहीं होता। आप लोग जानते हैं साधन चतुष्टय संपत्ति संपर्क, जो त्रयोदश अध्याय आज पाठ हुआ था, उसमें 8वीं नंबर जो श्लोक था, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनागंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जे दुख दोष अनुदर्शनम, ये समस्त जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सभी का दुखमेव सर्वम विवेकिनः। ये जैसे जैसे वैराग्य, ये विवेक जन्य जो वैराग्य जो आता है ना, वही वैराग्य दृढ़ रहता है।
और ये विवेक नहीं, भाव प्रवाह से जो वैराग्य आता है वो क्षणिक रहता है। तो हम लोग को जो वैराग्य आना चाहिए वो ये विवेक से आना चाहिए। हम लोग संसार को देखना है, इधर देखकर इधर संसार में सभी अनित्यम अशुकम लोकम इमं प्राप्स्य भजस्व माम। इधर संसार में सभी अनित्य, इधर सभी अशुकम। सो इधर इधर से मेरा क्या मिलता है, ये सब क्षणिक। सो ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवत आद्य अंतवंत कौन्तेय नाथेषु रमते बुध। सो ये जैसे सोचता है, ये जो संसार का जो समस्त जो सुख ये হচ্ছে आद्य अंतवंत, ये तो হচ্ছে जो क्षणिक, इसका एक आरंभ है, इसको एक अंत है। ये ऐसा आनंद को पीछे में दौड़ेंगे नहीं, हम ऐसा जुड़ेंगे जो शाश्वत आनंद जो मिलेगा वही ब्रह्म, वही उसके पीछे आएगा। ऐसा एक विवेक से जो आनंद होता है, वैराग्य आता है, वही वैराग्य हम लोग को जाना चेष्टा करना चाहिए। एंड इसकी बात और एक आइडिया स्वामी जी जो तो बोल रहा था, जो गुरु परंपरा का इम्पोर्टेंस जो बोल रहा है, जो सब लोग ही गुरु नहीं हो सकते, गुरु जो हो सकते हैं उसका नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे, उसका उनका क्वालिफिकेशन की गुरु होने का। बट इधर गुरु परंपरा का बात स्वामी जी बोल रहे थे। सो एक परम एक चेन ऑफ डिसाइपलशिप, ये तो हम लोग का ट्रेडिशन में है। जो नारायण से शुरू कर नारायणम बत्मभुवम वशिष्ठम एक मंत्र है, नारायण शक्ति रहता है। एंड स्वामी जी बोलता है गुरु परंपरा के बिना क्या कुछ हो सकता है स्पिरिचुअल लाइफ में। अभी हम लोग को जो गुरु परंपरा जो रामकृष्ण संघ के, हम लोग ठाकुर जी से हम शुरू करते हैं। अभी ठाकुर जी भी संन्यास लिया था तोतापुरी से, तोतापुरी तो वो पूरी संप्रदाय के थे। वो शंकराचार्य ऐसा जाने 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 से सदाशिव समारंभम शंकराचार्य मध्यमम अस्मद गुरु पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। ये गुरु परंपरा से जो आता है, हम भी वही आध्यात्मिक शक्ति का एक भाग्यदारी बन जाता है। तो ऐसा जब वो गुरु हम लोग को मिलने से हम भाग्यवान, हम खुद को सोचना पड़ेगा। एंड ऐसा गुरु मिलने के लिए हम क्या करना है, स्वामी जी बोलता है आप गुरु को मन को तुम तैयारी करना है। अभी जब तुम तैयारी होगा तो गुरु ऑटोमेटिकली आएगा। उसके लिए सभी एक समय का अपेक्षा है। आप अभी इच्छा है बोलकर गुरु नहीं मिलेगा, उसका आप तैयारी होना चाहिए। एंड आप तैयारी रहने से गुरु भी हम लोग को निश्चय मिलेगा। एंड यही गुरु तो ठाकुर बोलते हैं सच्चिदानंद ही होते गुरु, एंड रियल गुरु इज गॉड अलोन। एंड इट इज वो ईश्वरी ये मानुष रूप है हम लोग के पास आता है। वो ईश्वर का कृपा, ईश्वर का शक्ति ये मानुष ये द थ्रू पर्सन्स ये हम लोग के पास आता है। और एक बात भी है, शुद्ध मन ही बात में गुरु हो जाता है। सो सब समय हम लोग का गुरु का संग करना सब समय हम लोग का संभव नहीं होता है। बट जब हमको मन जब शुद्ध होता है तो हमका मन ही बोल देता है क्या करना क्या नहीं करना है। ये शुद्ध मन गुरु होता है। जो अवधूत गीता में आप लोग सब पढ़ा होगा, जो अवधूत उनका 24 गुरु था, तो वो सबके साथ वो कुछ ना कुछ वो शिक्षा पाते हैं। तो ये गुरु जब ईश्वर का ही प्रतीक है, ईश्वर का ही गुरु दिखा देता है हमको। इसलिए ठाकुर बोलते थे गुरु कृष्ण वैष्णव ऐसे सभी एक, भागवत भक्त भगवान एक। तो ये गुरु और ईश्वर के मध्य कोई भेद नहीं है। इनफैक्ट कबीर का एक वाणी था, वो बोलता है अभी गुरु और ईश्वर दोनों ही मेरे सामने आने से मैं किसके आगे प्रणाम करूं। वो पूछ कर वो निजे ही उत्तर देता है मैं आगे में मेरा गुरु को प्रणाम करेंगे। क्यों? मेरा गुरु वो ईश्वर को मेरे को परिचय कर दिया था। इसीलिए यही आध्यात्मिक जीवन में गुरु का इम्पोर्टेंस बहुत ऊंचा है। ये गुरु का काम क्या है, जो स्वामी ठाकुर एक अच्छा उदाहरण दे रहा है गॉस्पेल वचनामृत में। जैसे एक ट्रेशर
एक समुद्र के अंदर है, वो ट्रेशर का एक एंड चेन वो कनेक्ट कर दिया और एक एंड जो समुद्र का शोर में जो रहता है. So there is a treasure that is immersed in the ocean. A person comes and he ties one end of the chain to the treasure and he gives another end to the person on the shore. And then he tells you just keep on pulling this chain and one day the treasure, you will get the treasure. So similarly, the Guru also gives you the mantra. What is the mantra? The mantra is the link that connects you to the God. मंत्र है जो हमको और ईश्वर का मध्य एक बंधन है. So the more you pull the chain link by link, little by little, the more God comes closer and closer to you. So जो लोग मंत्र दीक्षा हुई, so उन लोग को ये ऐसा भावना से उन लोग साधना करना है. So इसलिए आध्यात्मिक जीवन में गुरु का आवश्यकता क्यों? गुरु हम लोग को दीक्षा देते हैं. So ये दीक्षा एक important vital एक process. In fact, Jesus Christ बोलते थे, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So what is being reborn? It is called, हम लोग को जो बोलता है द्विजय. द्विजय means he is born again. So initiation is a new birth. It is a birth into the spiritual life. So जो हम लोग किताब पढ़ने से जो प्रेरणा नहीं मिलते, जो साधु लोग से बात करने में जो प्रेरणा नहीं मिलते, जो तीर्थ यात्रा में नहीं प्रेरणा नहीं मिलते, बट कोई कोई व्यक्ति को ये दीक्षा से एक प्रेरणा मिल जाती है. जो ठाकुर जी बोलते हैं ना, संजीवनी शक्ति जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये सब समय किताब से नहीं मिलता है. सो कोई कोई व्यक्ति हम लोग देखा, उनको बहुत एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गया था दीक्षा के आगे और दीक्षा की पहले. दोनों का बहुत ड्रास्टिक चेंजेस था. क्यों? वो दीक्षा ऐसा शक्ति हम लोग का मन में जो सुप्त जे बालो अच्छा जो संस्कार है, वो सब संस्कार को वो जागृत कर देता है. सो जे मन के अंदर जो हम लोग के हम पता नहीं पूर्व जन्म में जो हम लोग जो बहुत साधना किया होगी, बट वो सब ऐसा दबा होकर इट वाज सप्रेस्ड इन आवर माइंड. So the diksha wakens it. It awakens your good samskaras, and so it is a very important, a vital aspect of our spiritual life. And a guru is a person who initiates us into the spiritual life by this initiation. So a guru का एक बहुत important एक रोल था. And गुरु का और एक जो है, वो गुरु हम लोग को सब समय प्रोटेक्ट करता है. एक गुरु एक आश्रय. जब हम आध्यात्मिक जीवन में हम अग्रसर होंगे, बहुत बाधा विपद आएगा. एंड ये सभी सूक्ष्म जगत का ये सब बातें हम बहुत कुछ समझ भी नहीं पाएंगे. कैसे बाधा आएगा मन की. हम लोग का स्पिरिचुअल लाइफ में हम लोग का फाइट तो बाहर का दुनिया से नहीं, हम लोग का मेन फाइट हो अंदर का दुनिया से. हम लोग का मन के साथ ही जो संघर्ष है, स्ट्रगल है, वही स्पिरिचुअल लाइफ है. एंड इसमें हम लोग का गुरु का कृपा बहुत इम्पोर्टेंट है. इनफैक्ट हम लोग का शास्त्र में 4 कृपा का बात कहा जाता है. एक है ईश्वर कृपा, और एक शास्त्र कृपा, और गुरु कृपा, एंड फाइनली माने हम लोग का निजे का कृपा. सो ये 4 कृपा हम लोग का बहुत जरूरत है. इसमें गुरु का कृपा रहने से आप लोग का ईश्वर का कृपा और शास्त्र का कृपा सहज में मिल जाते हैं. सो जो व्यक्ति गुरु का कृपा पाया, उनको ईश्वर का कृपा भी मिलता है. और शास्त्र ईश्वर का कृपा तो ठाकुर जी ने बोला सब समय है, उसमें हम जैसे हवा बहती जाती है, तुम पाल को तुलो. तो ईश्वर का कृपा सब समय है, बट हम महसूस कर पाएगा जब हम गुरु का कृपा भी मिल जाएगा. एंड शास्त्र का कृपा क्या? शास्त्र का मर्मार्थ है. हम लोग शब्दार्थ हम जानते हैं, बट शास्त्र का जो मर्मार्थ जो है, उसको हम लोग का अंदर में जाना, उसको असिमुलेट करने के लिए ये शास्त्र का कृपा रहना चाहिए. शास्त्र का कृपा कब आएगा? जब शास्त्रों का हम पूरा श्रद्धा से सेवन करेगा.
जब श्रद्धा से पढ़ाई करेंगे एंड तो श्रद्धा बहुत ही इम्पोर्टेंट। श्रद्धा भक्ति पुरस्सर शंकराचार्य बोलेंगे शास्त्रों का कृपा जब ही मिलेगा जब हम शास्त्रों को अप्रोच करेंगे विद श्रद्धा एंड भक्ति। श्रद्धा एंड भक्ति से जब शास्त्र के हम सेवन करेंगे, पाठ करेंगे, अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, तब हम लोग शास्त्र का कृपा का प्राप्त होगा। बट ये गुरु का कृपा रहने से ये तीन कृपा आ जाएगा, बट तब भी इवन गुरु का कृपा रहने से भी हम लोग का मन का कृपा नहीं रहने से बहुत सारा हम ये पूरा फल बेनिफिट हम नहीं ले पाएंगे। बट गीता में तो बोला है तो कुछ भी लॉस नहीं होता है। बट इसलिए मैं जो बोलने वाला था, गुरु का कृपा ये आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम रामकृष्ण संघ में हमरा लाटू महाराज का जीवनी तो हम जानते हैं। तो लाटू महाराज का स्वामी जी नाम दिया था अद्भुत आनंद। कैनो अद्भुत हो उनका लाइफ ही उसे एक मिराकल। वो तो एक कौवेट था जो गाय चराने का एक लड़का था। कोई संस्कार नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं था। राम बाबू का, रामचंद्र दत्त स्वामी जी का, ठाकुर का एक भक्त का वाड़ी में वो नौकर था। तो वही जे एक लड़का वो बाद में एक बड़ा एक सेंट बन गया। इसको स्वामी जी बोला है तो ठाकुर का सबसे बड़ा अद्भुत था, मिराकल था, इसलिए उनका नाम अद्भुत आनंद। वो जे गुरु का कृपा, गुरु का शक्ति का खूब भालो एग्जाम्पल बोलने से हम बोल सकते हैं लाटू महाराज का जीवनी। उनका जीवनी पढ़ने से आप देखेंगे शास्त्र का जो मर्मार्थ सह वो खूब सहज सरल भाव में उनके अंदर ही स्फुट होता है। जब वो एक बार कठोपनिषद का एक व्याख्या सुन रहा था, उधर कठोपनिषद का एक मंत्र में बोल रहा मुंजादि वेशिकम धैर्य ना तम विद्या शुक्रम अमृतम तम विद्या शुक्रम अमृतम इति। जैसे एक स्टॉल के मध्य ওটা কি বলবো একটা কি महाराज ওটা एक जे हम लोग का राइस से मुंजे नाम का एक घास रहता है। हाँ, घास के ऊपर के एक पत्ता छिलने के अंदर जैसा एक काड़ी रहता है उस टाइप से। यस थैंक्स। तो वही ऐसा जैसे दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं, ऐसा ये हम लोग का शरीर से आत्मा को पृथक कर पाएंगे। जो रियलाइज सोल वो ऐसे इजीली यू कैन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सोल एंड द इट्स मटेरियल एनकेशन। सो ऐसा सुनने से, व्याख्या सुनने से लाटू महाराज बोलता है ये तो ठीक सच सच इट इज 100% ट्रू। मैं तो यही अनुभव किया था। तो ऐसे शास्त्र का बात सब उनके पास आता है। और एक उदाहरण हम लोग बोल सकते हैं जो शंकराचार्य और एक जन जी शिष्य पद्मपादाचार्य जी था, उनका नाम था सनंतना बोलकर उनका नाम था। वो शंकराचार्य का पर्सनल सेवक था। वो इतना शास्त्र पाठ नहीं जानते थे। वो गुरु का सेवा ही उनका परम धर्म वो समझते थे, सोचते थे। तब एक दिन बट शंकराचार्य का और भी तीन शिष्य था। वो लोग इनको इनको थोड़ा छोटा समझते थे। ये तो कोई शास्त्र नहीं जानता है, शास्त्र जानने का इनका आग्रह भी नहीं है। तो बट in order to make these disciples realize the greatness of this Sanatana, one day Shankaracharya we enacted an incident. So this Sanandana, he was there on the another side of the Ganges, काशी में गंगा का वो पार में था। शंकराचार्य दिस साइड में था। वो बुलाया ये सनंतना इधर आओ। सब जैसे गुरु का बात वो सुना, पुकार सुना, इमीडिएटली वो जो भी काम कर रहा था वो छोड़ दिया। छोड़कर वो गंगा के ऊपर ही वो दौड़कर आ गया। वो समझ भी नहीं रहा मैं गंगा के ऊपर में पैदल आ रहा हूँ। बट वो जैसे जैसे वो पा गंगा के ऊपर रख रहे थे, तब एक एक लोटस बत्म फूटता था और उसके ऊपर पार रखकर वो गुरु के पास आकर खड़ा रहता। तो इसको मिराकल को अन्य शिष्य लोग देखते थे और तब उन लोग को समझ में आता था ये बत्म पादाचार्य का कितना गुरु भक्ति है। तब उनका नाम भी शंकराचार्य देखते पद्म पादाचार्य गुरु का।
तो ये मैं जो बोलना चाहता था, ये गुरु का कृपा रहने से हम लोग का आध्यात्मिक जीवन एक ब्लॉसम हो जाता है। तो ये गुरु को हम गुरु का कृपा होने से हम लोग का जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में भी गुरु का महत्व तो बहुत बार बोला है। मुख्यतस्तु महत कृपा इव भगवत कृपा लेशात्वा। ईश्वर का कृपा एक अंश ले और जे महत कृपा ये गुरु कृपा होने से ये भक्ति हम लोग का जीवन में आएगा। एंड ये रियल गुरु को संग पाना भी सबके लिए संभव नहीं है। ये बहुत दुर्लभ है, ये बहुत अगम्य और अमोघ है, वो निश्चय फलदायक। ऐसा गुरु को कृपा हम लोग को पाना चाहिए। एंड ऐसा गुरु का इम्पोर्टेंस भी हम लोग का लाइफ में है। फिर ये गुरु का जब हम लोग पाने के लिए जब जाते हैं, एक समस्या जो आता है, गुरु सच्चा गुरु कौन है, ऐसा हम कैसे हम समझ पाएंगे। अभी जो समाज में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रियल एंड द इमिटेशन, रियल एंड द फेक। wherever there is a real, there will be an imitation also, there will be some fake things also in every field। हम देखते हैं एक अच्छा डॉक्टर भी है और फेक डॉक्टर भी है। तो सिमिलरली even in the field in the guru also, there are many people who claim themselves to be a guru। वो सोचता है अभी बहुत अवतार है, अभी इंडिया में देखने से देखेंगे बहुत सारा अवतार है, सब लोग बोलता है मैं एक अवतार पुरुष हूँ। वो सब डिसाइपल सोचता है उनका गुरु एक अवतार पुरुष है, अवतार वरिष्ठ। सो हम कैसे हम समझेंगे कौन सिद्ध गुरु है और कौन फेक गुरु। ये समझने भी हम लोग को एक गुरु को उनका डेप्थ ऑफ हिज रियलाइजेशन और द वैलिडिटी ऑफ हिज रियलाइजेशन हाउ विल बी आइडेंटिफाई। इसलिए बहुत सारा even sincere souls, they get caught in the meshes of these fake gurus, and their life is they suffer a lot in their life। so इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करना है। हम सिंसियरली हम जब प्रार्थना करेंगे ईश्वर से, वो निश्चय आप लोग का एक सच्चा गुरु की सामने पास आपको संपर्क बना देगा। तो एक सच्चा गुरु को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं फर्स्ट थिंग जो बोलेगा, मन प्रार्थना, ईश्वर से प्रार्थना करिए, तब वो आपको एक सच्चा गुरु दे देंगे। बट ये जो फॉल्स गुरु के बारे में इधर स्वामी जी तो बोल रहा था, इट इज देयर इज अ प्रॉब्लम। एंड ये जीसस, हम तो 2 दिन आगे हम क्रिसमस सब सेलिब्रेट कर रहे थे। तो जब जीसस का एक वाणी था, जब डिवोटीज उनका जो डिसाइपल्स जीसस क्राइस्ट को पूछते थे, आफ्टर यू go away, then how do we identify the real guru? So same question was put in the Bible also. Then Jesus replies, you beware of the false prophets. Many people, they are wolf in the sheep's clothing. They are wolf in the sheep's clothing. So how will you know, identify them? Then Jesus tells, by the fruits you will know them। जैसे एक अच्छा in a good tree gives a good fruits। How do you know the tree is good? From the fruits you can know it। Similarly, from his actions, from his words, you can identify, you can realize whether he is a real or a fake। इसलिए ठाकुर जी भी बोलता है, मेरे को सब समय तुम देखो, दिन में देखो और रात में देखो, 24 hours you test me like as a money changer test is coin। so हम लोग अंधविश्वास से, किसी से हम विश्वास नहीं रखना चाहिए। हम सब समय पूछना है, प्रश्न पूछना है। जो हम देखा है, जो ठाकुर स्वामी जी ठाकुर को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं किया। वो बोल रहा था मैं 6 years फाइट किया ठाकुर के साथ,
एवरी इशू में उनके साथ फाइट किया, and because of that he could gain the conviction and tell that he is the Avatara Varishta. So we also, when we come into the religion, we should not keep our intellect, we should not keep our reasoning capacity by the side. We should be reason. Swamiji bolta hai, you apply the test of reason in religion also, and whatever that is that cannot withstand this test of reason, then you set them aside. And तो इसलिए हम लोग का ये सब पद्धति अवलंबन करने से ऐसा फॉल्स गुरुस के हम लोग we can save ourselves from all these things. But as far as you are concerned, आप लोग खुद को धन्यवाद, you should consider yourself as fortunate that you have come into contact with Ramakrishna order. You have come into contact with Thakur Ma and Swamiji, who are the very embodiment of truth, who are Satya Swarup. So हम लोग का बहुत पूर्व जन्म में बहुत पुण्य किया होगा, हम लोग ठाकुर माँ स्वामी जी के संपर्क में हम लोग जानते थे। जैसे जैसे कलकत्ता में कमारपुकुर, जयरामबाड़ी, दक्षिणेश्वर, ये सब जगह तो ठाकुर का लीला स्थान है, बट उसके पास में जो लोग रहता है, बहुत लोग है, वो लोग ठाकुर माँ स्वामी जी के संपर्क में कुछ भी नहीं जानते, वो लोग कुछ नहीं जानते। बट आप लोग किधर इंदौर में रहते हैं, बट आप लोग ठाकुर माँ स्वामी जी संपर्क में जानते हैं, उन लोग के पढ़ा, उन लोग के बारे में पढ़ते हैं, ये तो कम बात नहीं है। सो ईश्वर का कृपा होने से ऐसा होता है। सो ये जो कृपा आप लोग, कृपा का प्राप्ति आप लोग है, तो ये कृपा को आप लोग को काम में लगाना चाहिए। आप सब समय ईश्वर को प्रार्थना करना चाहिए। जैसे एक श्वेतेश्वर उपनिषद में एक मंत्र है, उसको बोलकर मैं मेरा वाणी को विराम करेंगे। वो मंत्र था, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैत कथिता अर्थे प्रतितन्ते महात्मनः। जैसे ईश्वर प्रति हम जैसे श्रद्धा और भक्ति निवेदन करते हैं, वही रकम ही हमारे गुरु को भी श्रद्धा और भक्ति निवेदन करना चाहिए। एंड जे मुमुक्षु गुरु को ईश्वर का स्थान में रखकर श्रद्धा और भक्ति कर कर सेवन करता है, वही हम उनका निजी लक्ष्य को प्राप्ति करता है। एंड ये गुरु का सेवा करना माने गुरुदत्त जो मंत्र है, गुरुदत्त जो उपदेश था, उसको पालन करना ही उन लोग का सेवा करना है। सेवा माने जस्ट फिजिकल सर्विस नहीं, to serve Thakur, to serve our gurus is to follow the teachings, to imbibe the teachings in our life. So that is the real service we can, and that is the real gratitude which we can pay, the Guru Dakshina that we can give to these gurus. तो ये बोलकर मेरा बात आज की इधर ही स्टॉप करता हूँ। महाराज का आभार, मेरा धन्यवाद ये ऐसा थोड़ा मौका देने के लिए आज के। थैंक यू। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। अगर किसी के कोई प्रश्न हो तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं या माइक ऑन करके प्रश्न कर सकते हैं। पहला प्रश्न मैं ही ले लेता हूँ महाराज जी। महाराज जी, स्वामी जी बोल रहे हैं कि भक्ति योग चौथे इसमें कि धर्म के प्रति सच्ची पिपासा, तो ये सच्ची पिपासा क्या है और कैसे जागृत हो सकती है? जब फर्स्ट अच्छे जब भोग का अंत नहीं होने से शक्ति पिपासा भी नहीं आता है। तो जब एक व्यक्ति ये संसार का बहुत भोग सब किया, फिर एक टाइम उनका मन में आएगा ये सब में क्या है, मेरा तो वो उसके ऊपर में कुछ वो चाहता था। तो ये जो सैटिस्फैक्शन ये जब आता है, एक मेच्योरिटी, एक स्पिरिचुअल मेच्योरिटी होने से ये आता है। एंड इसको हम फोर्स नहीं कर पाएंगे, इसको इट टेक्स टाइम फॉर द सोल टू मैच्योर। एंड ये तो एक जन्म का बात भी नहीं है, ये तो बहुत जन्म का, अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गति। तो एक एक जन्म में हम थोड़ा 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 अग्रसर होते हैं। हम जो ये अच्छा और बुरा जो एक्सपीरियंसेस हम लोग का आता है,
ये पृथ्वी का समस्त एक्सपीरियंस को हम लोग इम्बाइब कर 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 एक ग्रेजुअली द सोल मैच्योर्स and slowly it starts asking tata kin so what I have everything हमारे ये पृथ्वी सब कुछ है बट तब भी एक डिससैटिस्फैक्शन आता है तब you aspire भीतर से एक पिपासा एक thirst आता है to the soul yearns for some higher things for spiritual things so this spiritual yearning it takes time to come कालेन आत्मनि विन्दति but what you can do is the ठाकुर का एक उदाहरण था माँ भी बोली थी जैसे आप चंदन को घिसने से वो चंदन का स्मेल हम लोग का हाथ में आ जाता है सो फूल का हैंडल करने से वो फूल का सुगंध हम लोग का हाथ में जब आता है ऐसा जैसे हम लोग ये सब भी हम लोग का जन्म होता है तो ऐसा संस्कार जब आध्यात्मिक संस्कार जैसे एक तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है तब ये अंदर का व्याकुलता रहता है ऐसा मैं बाद में बोलूंगा ऐसा इट कैन नॉट बी आर्टिफिशियली क्रिएटेड इट हैज टू नेचुरली इट विल कम एंड द वे टू राइपन क्विकन दिस थिंग जैसे स्वामी जी भी बोला एवरीवन विल बिकम परफेक्ट इनफैक्ट ये चैप्टर का फर्स्ट लाइन में होता every soul is destined to be perfect and every being in the end will attain to that state of perfection but you can quicken it by going through all the spiritual disciplines इसमें हमारे हाथ में क्या है आज आपका तो सब कुछ है तो आपका हाथ में अभी जो आध्यात्मिक तो ये जो शास्त्र पाठ करने का इसके लिए चिंतन करने का ये जो गुरु के पास जाना गुरु का उपदेश पालन करना और जो हम लोग का सामने स्वामी जी जो आदर्श रखा था आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च खुद के बारे में खुद का डेवलपमेंट और समाज का सेवा ये दोनों करना है तो ये सब एंड ईश्वर के पास प्रार्थना करना है इनफैक्ट गीता में आई थिंक 10th चैप्टर में एक मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते तेषमेवानकं पार्थ अगम अज्ञानजं तप नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता 3टा मंत्र श्लोक आप लोग थोड़ा स्मरण करिए इसके बारे में चिंता करिए उसमें कृष्ण बोलते थे मच्चित्त मद्गत प्राण सब समय वो मेरे बारे में सोचता है और मेरा पूरा उनका प्राण मेरा ऊपर केंद्रित है एंड बोधयंत परस्परम एंड सब समय मेरे बारे में वो बात करता है वो जो दो बंधु मिलता है वो अन्य बात सोच छोड़कर मेरे बारे में वो बात करने में उनका बहुत आनंद मिलता है अभी बहुत समय क्या हम लोग को ये सामाजिक जो पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स ये सब का बातें बोलने के लिए बहुत आनंद आता है बट ये सब छोड़कर ऑलरेडी ये सब जिनिस वो जो स्पिरिचुअल एस्पिरेंट यू वोंट फाइंड जॉय इन डिस्कसिंग my temporal matters but if he can get another person with whom he discuss spiritual matters then he will get lot of joy तो ऐसा पढ़ना इसको बात करना है सो ये ऐसा करने से उसमें उनका एक तुष्यंती च रमन्ति च he finds some joy in reading and discussing spiritual matters this is a stage of development एक उनका एक progress एंड इससे क्या होता है जब गीता में जब बोल रहा है तो तेषाम सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम जो मेरे को सब समय स्मरण करता है और मेरे को खूब मन का विथ लॉट ऑफ लव ही worships me to him ददामि बुद्धि योगम तम आई गिव हिम द बुद्धि योगा उनका बुद्धि में मैं प्रकट होता हूँ उनका बुद्धि का उनके अंदर जो प्रकाश उनका बुद्धि तमस का नाश कर
ज्ञान का प्रकाश मैं कर देता हूँ। आप जो पूछ रहे थे हम लोग का रोल क्या है, तो कृष्ण जी भगवत गीता में जो बोला है, आप लोग मेरे बारे में पढ़ाई करिए, मेरे बारे में बातचीत करिए, एंड सब समय आप लोग का मेरे को स्मरण मनन करिए। ऐसा आप लोग करने से मैं क्या करूं, मैं करेंगे आप लोग का तमस को मैं दूर करेंगे। आपका इंटेलेक्ट के अंदर तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तम, मैं आउट ऑफ अनुकंपा, out of compassion, I will remove the ignorance from your intellect, from your mind, and jnana deepena bhasvata, and I will light the lamp of knowledge in you. So either there is something which we have to do, and there is something which God promises He will do. On our part, what we will do, we will all the time we will try to make our life revolve around the God. And when we can do that, then what God does is, He says, I will remove your ignorance and I will give you knowledge. So हम लोग का हाथ में साधन भजन करना ही हम लोग का हाथ में है। धन्यवाद महाराज जी। अगला प्रश्न। जी महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे गुरु की भक्ति हम लोग कर सकते हैं, तो हमारे दैनिक जीवन में जो कर्म है उसको भी हम लोग जैसे वो ईश्वर अर्पण मस्तु करके करते रहते हैं दिन भर, तो इसी प्रकार क्या हम गुरु के प्रति भी अपने कर्म कर सकते हैं, या उससे हमारी गुरु के प्रति भक्ति और प्रगाढ़ हो और बढ़े, ऐसा कुछ कर सकते हैं? जैसे ईश्वर जो भी कर्म करते हैं हम ईश्वर को अर्पित करने के भाव से करते हैं, ऐसे ही गुरु के प्रति भी हम कुछ कर सकते हैं हमारे दैनिक जीवन के कर्म में? दैनिक जीवन में एक्चुअली गुरु और ईश्वर दोनों का डिफरेंस कुछ नहीं है। इसको हम सब समय याद रखना है। ये भगवान ही गुरु का रूप में हम लोग के पास आया है। सो गुरु का नाम और रूप हो सकता है, बट उसका अंदर जो सत्ता है वो सिद्ध भगवान ही। जो ठाकुर एक उदाहरण देता है ना, जब एक बिल्डिंग के ऊपर जब बारिश होती एंड it has the rainwater comes out through many outlets. So some outlet may be shaped in the form of lion's mouth, some like an elephant's mouth, but the water that is coming out is only the rainwater. Similarly, the Pavani Shakti jo रहता है, the redeeming power that is there in every guru is only God's. So we have to see non difference. गुरु एंड ईश्वर के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। आप गुरु का अर्पण करो और ईश्वर का अर्पण करो, दोनों एक ही है। सो इसके लिए वही जो भावना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा आप जो बोल रहे थे, हम लोग जो गुरु का स्मरण कर सकते हैं दिन में, आप गुरु का प्रणाम करेंगे और गुरु का रूप चिंतन करेंगे और गुरु का वाणी कुछ उनका किताब कुछ रहने से वही उसको पढ़ाई करेंगे। एंड सब समय गुरु के साथ प्रार्थना करने से क्या है, गुरु के साथ हम लोग का एक संपर्क बन जाता है। तो ये भक्ति योग में ये प्रार्थना का तत्व है। तो ये गुरु को प्रार्थना करिए, सबसे ईश्वर का प्रार्थना करते, गुरु से भी प्रार्थना करिए। तो गुरु को भी बात करिए, गुरु से गाइडेंस आप मन चाहिए। आप कुछ एक कोई चैलेंजिंग असाइनमेंट फेस करना है, तो गुरु के साथ एक प्रार्थना करिए, मैं ऐसा फेस करना है। जैसे एक इंटरव्यू में जा रहा है, तो इंटरव्यू जाने के आगे गुरु से प्रार्थना करिए, मेरा इंटरव्यू है, मेरा परीक्षा है, थोड़ा आप आशीर्वाद कीजिए। तो ऐसा प्रार्थना से हम गुरु के साथ सब समय एक संपर्क हो जाते हैं। बट फाइनली मैं जो बोल रहा था, गुरु का वाणी पालन करना ही उनका हम सबसे बड़ा सेवा हो सकती है। जी महाराज जी, धन्यवाद। प्रणाम महाराज जी, दीपक बात कर रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे शिष्य की गुरु से दीक्षा हो जाती है, जब गुरु शिष्य को दीक्षा दे देते हैं तो हमको मंत्र मिल जाता है, उपासना पद्धति गुरु जी का मार्गदर्शन से मिल जाती है। तो क्या सिर्फ
बिना उनके सीधे संपर्क के सिर्फ इसका पालन करने से होता है, या फिर हमको यह समझना चाहिए कि आदर्श व्याकुलता यह है कि हम सब छोड़कर गुरु जी के सीधे संपर्क में ही चले जाएं, उनके सानिध्य में रहने। तो इस बारे में मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि मतलब गुरु की आवश्यकता जो अपना टॉपिक है, तो वो आवश्यकता सिर्फ यहाँ तक से भी चल जाएगा क्या कि जो उन्होंने आदेश दिया उसका पालन करना, या फिर ये वो वाली गुरु की आवश्यकता है जो प्राचीन गुरुकुल में होती थी कि गुरु के सानिध्य में शिष्य रहा करते थे और वहाँ ज्ञान प्राप्त होने तक रुकते थे? एक्चुअली गुरु का सानिध्य खूब कम लोग के ऐसा सौभाग्य मिलता है जो गुरु का सानिध्य में रहने के लिए। तो उसका जरूरत नहीं है आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने के लिए गुरु का पास रहना है, ऐसी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट बहुत समय गुरु का खूब पास में रहना एक विपरीत भी हो सकता है, क्योंकि तब हम गुरु का जो ह्यूमन फ्राइलिटीज हमरा ज्यादा हम लोग के सामने दिखाई होगा। वो तो आप सोचेंगे जो गुरु तो ये तो मेरे जैसे गुस्सा हो रहा है, मेरे जैसे इनका भी थोड़ा ये सब प्रॉब्लम्स है। सो instead of that spiritual aspect dominating, we will be there is a chance of us developing ashraddha towards the guru, seeing his human frailties. तो इसलिए सब समय गुरु का खूब पास में रहने से it is not a unmixed blessing. एंड जो आप ठाकुर के पास रहना क्या बहुत सहज है, हम सोचते हैं वो ठाकुर के पास में रहने से तो हम जीवन मुक्त हो जाते हैं। बट क्या ठाकुर के पास दिन पर दिन रहना क्या इतना सहज हो सकता है? हम लोग की कैन वी डू दैट? सो वन थिंग इज whether we have that ability to grasp the spiritual essence of a guru. उनके पास रहना ही, that doesn't mean we will get all the good things from him. Whether we should be receptive for the guru's influence. So mere physical proximity has nothing to do as far as spiritual life is concerned. A guru may be in India, his disciple may be in America, but spiritually they are always together. हम लोग जो डायरेक्ट डिसाइपल्स का लाइफ में सब पढ़ते थे, वो जो उनका डिसाइपल्स अमेरिका में था, वो बट उन लोग के बारे में वो लोग सोचते थे, वो कभी कुछ विपद में आने से वो लोग हेल्प करते थे। सो द answer that I want to give you is, first of all, physical proximity has nothing to do as far as spiritual thing is concerned, and in many times it can be counterproductive also, and very few people have the fortunate enough to live with their gurus for a long time. And even if they live with the guru, and it is not 100% certain that you will get benefit from that. But what a guru does is, a guru places you at the feet of the God. The guru जो हम लोग का जो गुरु महाराज लोग हैं, उन लोग एक ही बात कहते हैं, हम जो दीक्षा दे रहे हैं माने मैं उनका बार नहीं ले रहा हूँ, मैं उनका ठाकुर की ठाकुर का फीट में उनको समर्पण कर देता हूँ. I offer him at the feet of God. So it is now the responsibility of the God of Thakur, Ma and Swamiji, to look after the disciples. I am just like a medium. I am a media. I am not the guru. Thakur is the only guru. So even a guru doesn't feel that he is the guru. If he feels that I am the guru and they are my disciples, then there is a question of egoism is there. Every real guru feels that he is nothing, and it is God alone who is helping the sincere seekers through him. So he offers him at the path. So there is no necessity of physically serving the guru, but Gita में है तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनः. You serve them तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, but not the उसकी बात वही बात में बोल रहा था, दे सेवया जो है, it need not be physical service. So living according to the ideals of a guru is a real service that we can do to him. जो भगवान बुद्ध का जीवन में
जो फाइनल जो परिनिर्वाण सूत्र जो है उसमें आनंद उनका पर्सनल डिसाइपल था जो बुद्धा was about to pass away. Then Ananda asked a question, after you pass away, how shall we dispose your body? Then Buddha is telling, you don't have to bother about it. There are my disciples who are kings. They will do what it is necessary. On your part, you try to follow my teachings. That is the duty that I give it to you. What is तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम्हारा कर्तव्य है मैं जो जीवन में मैं जो उपदेश दिया है, मैं जो संदेश दिया है, वही संदेश को तुम्हारा जीवन में पालन करना ही मुझे तुम्हारा बड़ा कर्तव्य वही that is the Guru Dakshina which you give it to me. That was Buddha's answer to Ananda also. So it's not necessary that we should be in the close proximity to the Guru, and it is not possible also. Most of the time, very few years we live on the same mortal plane with the Gurus. And many people, only once or twice, they even get to meet the Guru. And some, they don't even talk with him personally also. Like 100, 200 people, they get a Diksha and they go away. But what happens is a connection has been established between you and God, and strengthening that connection is what that is important than being in the proximity of the Guru. Om Shanti 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 Harihi Om Tassat Shri Ram Krishnarpanamastu.